नमस्कार। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले वीडियो पार्ट 1 में कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब उसी कंपैरिजन करते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या अंतर है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या अंतर है। लेट स्टार्ट। हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो कंपैरिजन बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। हमने बात की थी कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वे होता है जिस कैरिड आउट फाइंड द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ स्पेसिमेन अंडर डिफरेंट लोड। हमने बताया था डायनेमिक लोडिंग, उसमें स्टैटिक लोड लगा के हम डिफरेंट तरीके के लोड लगाते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, अल्टरनेटिव लोड्स लगाया या तो एक कॉन्टिन्यूअस एक लोड लगा के उसके बिहेवियर को कुछ समय तक ऑब्जर्व किया। कभी कभी लोड को चेंज करके हम लोगों ने अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड लगा के, जैसे फटीग एंड क्रीप के वाले में हम लोग करते हैं, तो यहां पे अल्टरनेट लोड लगा के हमने उसके बिहेवियर को स्पेसिफाई किया। तो उस इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, नॉन डिस्ट्रक्टिव इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड टू फाइंड आउट डिफेक्ट्स। हम लोग वहां पे लोड नहीं, वहां पे हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उनके डिफेक्ट्स को सर्च करते हैं, कहां पे डिफेक्ट्स है। स्पेसिमेन की बात करें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, स्पेसिमेन जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं इज डैमेज्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये इसका ड्रॉबैक भी है कि स्पेसिमेन, क्योंकि इतना जो टेस्ट जिस स्पेसिमेन करेंगे बार बार वो टूट जाएगा। लेकिन अपने एनडीटी टेस्ट या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ऐसा नहीं है। आप उसी स्पेसिमेन में एक से ज्यादा टेस्ट बार बार कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो स्पेसिमेन आपका टूट गया है उसके ऊपर आप दोबारा टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको नया स्पेसिमेन तैयार करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 4P टेस्ट में देखते हैं, हम लोग एक नोज डिजाइन करेंगे, एक बार वो टेस्ट परफॉर्म हुआ, नोज टूट गई, हमें वो मिल गया, उसके मामले में उसकी एनर्जी स्टोर्ड मिल गई, इंपैक्ट टेस्ट मिल गया उसका, तो हम दूसरा स्पेसिमेन लाके दूसरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन एनडीटी में क्या है कि आपने उसी स्पेसिमेन पे एक से ज्यादा 2-3 टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में डिफेक्ट्स नहीं फाउंड कर सकते। दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट वे। यार हमें डिफेक्ट जब तक नहीं मिलेगा, मान लीजिए कोई मशीन हमारी रन कर रही है और रन करते करते उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया या स्पेसिमेन में डिफेक्ट क्रिएट हो गया, तो उसका क्या होगा? उसका लाइफ टाइम डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा लाइफ टाइम उसका डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि हम लोग सर्च आउट नहीं कर पाए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, हमें कहीं पता चल जाए कि हमें वर्क करते करते ही पता चल जाए कि स्पेसिमेन में यहां पे क्रैक्स है, तो हम उसकी रेमेडीज उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्व आउट करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी और हमें जो प्रॉब्लम, हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा और दूसरा पर्पस, हम किसी को एक्सीडेंट से भी हम बच जाएंगे। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हमें डिफेक्ट्स नहीं पता चल पाए, दैट इज द मेन ड्रॉबैक। ये प्रॉपर्टीज तो बता दे रहा है कि उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी टफनेस कितनी है, उसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी स्टिफनेस कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में डिफेक्ट्स आर फाउंड। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक, जब लेक्चर पे बात होगा कौन कौन से मेथड हैं जिसके तहत ये डिफेक्ट्स को भी फाउंड कर देगा। सो ये मेरे लिए बेटर है कि मुझे डिफेक्ट वहीं मिल जाए। भाई हमें किसी कंपोनेंट्स पे हमें डिफेक्ट्स फाउंड हो गया तो मैं उसकी रेमेडीज का इलाज करूंगा। मुझे डिफेक्ट ही नहीं वो टूट गया तो मेरे लिए वेस्ट है, मुझे नया मटेरियल लाना पड़ेगा। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव इन कंपैरिजन टू डिस्ट्रक्टिव मुझे अच्छा लगा यहां पे। सो डिफेक्ट्स आर फाउंड एंड स्पेसिमेन इज नॉट डैमेज ड्यूरिंग द टेस्ट। स्पेसिमेन नहीं आपका डैमेज करेगा एनडीटी में। एंड द कॉस्ट मोर कॉस्टली एंड द नॉन डिस्ट्रक्टिव लेस कॉस्टली। ये मोर कॉस्टली क्यों? आपको आपको जो स्पेसिमेन जिसके ऊपर टेस्ट करेंगे उसके ऊपर आप जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की प्रॉपर्टी आप टेस्ट करना चाहेंगे वो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। एंड द मशीन्स इंस्टॉल करें एंड स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड, सो देयर इज मोर कॉस्ट इन कंपैरिजन टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है।
आपका स्पेसिमेन नहीं ब्रेक हो रहा, आपने तुरंत वहां कमियां पाई, आपने तुरंत सही कर दिया। सो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मोर कॉस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट लेस कॉस्ट। एग्जाम्पल, हम बेंडिंग टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग, अभी बताया आपको यूटीएम के तहत यूनिवर्सल टेस्टिंग आप टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग ने परफॉर्म भी किया है, आपने सेकेंड ईयर में परफॉर्म किया होगा आप लोगों ने, सभी ने। विद द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकलता है, तो आप देख सकते हैं अप टू विच रीजन किस मटेरियल का आप टेस्ट कर रहे हैं, कब तक वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉलो करता है, कब तक वो इलास्टिसिटी रेंज में और कब वो प्लास्टिसिटी रेंज में। आप आराम से उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख के आप पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहां है, या मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट इसकी कहां पे है, या फ्रैक्चर कहां पे है। और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन वही है, आप कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से भी इसको फॉलो कर दो, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आप लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, एडी करंट टेस्ट। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मैंने पार्ट 1 वीडियो में कहा था कि आप डिसाइड करिए, द इंजीनियर ने डिसाइड कि आपको कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है जो आपको डिफेक्ट की भी नॉलेज दे दे, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर मेटलर्जी के बारे में भी बता दे, उसके फ्लो डिफेक्ट के बारे में भी बता दे, और एक ही स्पेसिमेन को जिसको ब्रेक करने की आवश्यकता भी नहीं है और कम कॉस्ट में। तो मुझे लगता है नॉन डिस्ट्रक्टिव इज मच बेटर इन कंपैरिजन टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसी टॉपिक को, इसी वजह से हमें यही पढ़ना है कि अब कैसे इसको परफॉर्म करते हैं और क्यों ये इतना अच्छा होता है। ये जैसे जैसे हम लोग की वीडियो बढ़ती रहेगी उस तरह आपको एक एक तरीका पता चलता रहेगा। स्कोप ऑफ एनडीटी, क्या स्कोप है, क्यों इसको लाया गया कि स्कोप ऑफ एनडीटी के बारे में, क्योंकि डिफेंस एरिया में या हमारे एयरक्राफ्ट या मोटर व्हीकल्स या पाइपलाइंस, हैवी पाइपलाइंस, आप पाइपलाइंस को आप तोड़ के नहीं देखेंगे, आप उनके अंदर आपको डिफेक्ट्स देखना है। आपको एक बार एयरक्राफ्ट बन गया, आपको एयरक्राफ्ट के अंदर डिफेक्ट्स को एनालाइज करना है, देन यू हैव परफॉर्म द एनडीटी टेस्ट। कहां पे क्रैक्स है, उसके प्रोपेलर कहां पे, उसके इंजन के किस पार्ट्स में क्रैक्स है, कहां पे एग्जामिन करने के लिए आपको एनडीटी का रोल करें। तो दैट इज द स्कोप ऑफ एनडीटी। एंड वन ऑफ द वर्ड इज नोन एज एनडीई, दैट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन एवोल्यूशन। दैट इज अनदर वर्ड एनडीआई, नॉन डिस्ट्रक्टिव inspection. So non-destructive testing is a descriptive term used for the examination of the material, जो मैं बता चुका हूं। आप एग्जामिनेशन करिए मटेरियल का, एग्जामिनेशन इन द टर्म ऑफ द डिफेक्ट, इन द टर्म ऑफ द प्रॉपर्टी, इन द टर्म ऑफ द फ्लोस, आप सब कर सकते हैं। इन अ सच अ वे मटेरियल टू बी एग्जामिन्ड विदाउट चेंजिंग, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट चेंजिंग और डिस्ट्रॉइंग देयर यूजफुलनेस। उसकी मैंने उसकी चीजों को नहीं, आपने स्पेसिमेन को जब तोड़ा ही नहीं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम है और वो यूज में अभी भी है, और आपने उसकी सारी चीजों को एनालाइज कर लिया कि इसकी लाइफ क्या है और कितना इसके अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं है। सो एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। कहां एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स, पाइपलाइंस, ब्रिजेस बनाने में। एक बार ब्रिजेस मिल गया, अब वो 10 साल चल रहा है, अब आपको किसी एक पोर्शन की आपको एनालिसिस करनी है कि कब तक ये है। तो ये तो है नहीं तोड़ के उस पार्ट को लाओगे, तो यू हैव परफॉर्म द एनडीटी टेस्ट कि क्या वहां पे क्रैक्स है, क्या वहां के अंदर स्ट्रक्चर्स में क्या कमियां आ रही कुछ समय बाद, तो यू हैव परफॉर्म द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज बेटर। This is a scope of NDT. NDT is a quality assurance management tool which can give impressive result which used correctly. एक क्वालिटी मेजरमेंट टूल्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं। वेरियस मेथड अवेलेबल, जो हम लोग के मेथड्स हैं तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेज ऑफ एनडीटी, एनडीटी इंक्रीज द सेफ्टी। जो मैंने कहा कि आपको ये पहले ही डिफेक्ट्स के बारे में बता देगा, तो इंक्रीज द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कितने ड्यूरेशंस आपका ऑपरेशन, क्या उसकी क्षमता है, उसके ऊपर विश्वास आपका। आपको जब पता चल जाएगा कि इसके अंदर डिफेक्ट था, आपने रेमेडीज उसकी इलाज कर दिया, चीजें सही कर दी, तो दिस इज द एडवांटेज। वो सेफ्टी पर्पस भी उसके लिए अच्छा है। इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आपको कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपने जो प्रोडक्ट था
उसको परफॉर्म करके एक ही बार में देख लिया ये कमियां आपने सही कर दी, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आप घटा रहे हैं। एक ही